मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन आप सभी बच्चे जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, और आगे भी आप ऐसे ही बढ़ते रहें और रविदास जी महाराज जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बाबा साहब जी ने हमारे हाथ में एक कलम दी है, बस वो कलम आप लोगों को धरती से आसमान तक पहुंचा सकती है। तो किसी के पास जमीन तो है नहीं, हमारे पास हम तो सब ऐसी। तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें। आजकल ये नशे बहुत चल रहे गाँव में, नशों से बच कर रहें, गलत संगति में ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। धन्यवाद। बोलिए प्रेम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को, साहिब सतगुरु सुखदास जी महाराज को, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी अंकुर जी। और इनके उपरांत मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मामराज ढींगरा जी, रिटायर्ड मैनेजर एसबीआई। श्री मामराज ढींगरा जी आइए सर। आज के इस सभ्य समारोह में उपस्थित मान सम्मान के योग मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति और ये भविष्य के होनहार बच्चों, आप सबका इस प्रांगण में अभिनंदन है। और मैं सबसे पहले जो प्रबंधक कमेटी है इसको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने समाज के होनहार बच्चों के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम रखा है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हमें भी इस अवसर पर आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला हुआ। आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो शिक्षा पर चर्चा का है, क्योंकि हमारे जो होनहार बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है और अपने समाज का भी भविष्य हैं। शिक्षा के बारे में मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, हमारे सामने हमारे ये मार्गदर्शक हैं भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहिब जी, जिन्होंने हमें इस रास्ते पर चलने के लिए आह्वान किया है। विश्व भर में डॉक्टर अंबेडकर जी का गुणगान विश्व करता है और विश्व में इनकी जितनी इन्होंने डिग्रियां लिया है, इनके बराबर कोई पढ़ा लिखा विश्व में सर्च करने से भी नहीं मिला हुआ है। इनके पास 32 डिग्रियां हैं और ये 9 भाषाओं को ज्ञाता थे। तो हम तो चलो वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने हमें उपदेश दिया है या इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, मैं बच्चों से ये आह्वान करूंगा कि कम से कम हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि ताकि हम अपने समाज में या सारे हिंदुस्तान के अपने जो परिवार है उनमें अपना नाम ऊपर ला सकें। शिक्षा की कोई उम्र नहीं है, शिक्षा की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बच्चों को ये आह्वान जरूर करूंगा कि वो एक टारगेट, अपना हाई टारगेट रखें, हाई टारगेट रखें। किसी ने ये भी नहीं कहते हैं कि किसी ने 70% मार्क से लेकर के वो लोअर उसमें आ गया, 70% वाला भी 95 की श्रेणी में आ सकता है यदि उसका टारगेट हाई है। टारगेट हाई ये रखो कि मैंने IAS बनना है, मैंने IPS बनना है। ये ना रखो कि मैंने जाकर के क्लर्क की बनना है या मैंने बैंक में ही भर्ती होना। अपना टारगेट मल्टीपर्पज टारगेट रखो अपना, ताकि आप हाई टारगेट लेकर के एक उस टारगेट पे पहुंच सकें जो आपके लिए एक इज्जत मान वाला टारगेट हो सकता है। तो उच्च विचार रखें और हाई टारगेट रखें ताकि आप रास्ते पर कठिन से कठिन परिस्थितियों से होकर भी आप अपना भविष्य है उज्जवल बना सकें। तो शिक्षा तो एक ऐसी चीज है, ना तो इसमें से आपको कोई इसमें से बांट सकता है, नहीं आप इससे आपसे कोई छीन सकता है। सारी प्रॉपर्टी एक तरफ और शिक्षा का भाग एक तरफ है। हमें ये देखा है कि जमीन जायदाद वाले भी शिक्षा, जिसका गरीब का बच्चा एक शिक्षा लेकर के उसने अपने सारे परिवार को शिक्षित कर दिया है, वो उससे कहीं आगे निकल चुका है। तो शिक्षा का कोई नहीं वो नहीं है। मैं
नवंबर 20 में रिटायर हुआ था एज ए ब्रांच मैनेजर। मैं छछरौली 2 साल ब्रांच मैनेजर रहा हूं और मेरे को सौभाग्य था कि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और वहीं से ही मैंने 2 साल अपने क्षेत्र में ब्रांच मैनेजरी करने का मौका मिला और अच्छा लगा कि मैं अपने एरिया में अपने लोगों की सेवा कर सका। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि क्यों ना आगे भी थोड़ा किया जाए। मैंने रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले मैंने LLB में एडमिशन ले लिया था और कल ही मेरा रिजल्ट आया कि मैं LLB पास कर चुका हूँ। तो ये मेरे लिए मेरे खुशी की बात है कि मैंने LLB कर ली है और कल ही मेरा रिजल्ट आया। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं है और आप बढ़ते जो जहाँ भी कोई भी स्टॉपेज ना लगाएं और ये किसी भी स्टेज तक आप जहाँ तक जा सकते हैं। आप अपना मैदान पढ़ाई का आपके लिए खुला है, उसको चैलेंज के साथ करते जाएं और कठिनाइयों से गुजरते जाएं। आपका भविष्य उज्जवल होगा। यही मेरी सबको बच्चों को एक सलाह है कि आप आगे बढ़ते जाएं और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके एक ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य हासिल करें। आप सभी का गुरु प्रेमियों का यहाँ पर धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री मोहनलाल जी, मैनेजर SBI जगाधरी से। श्री मोहनलाल जी। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को, साहेब सतगुरु सुखदास जी महाराज को, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को। हरि सा हीरा छाड़ के जो करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत पाके रविदास। बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की। B.R. अम्बेडकर ज्योति संत पर बैठे संत समाज के लोग और हमारे आज के विशेष तिथि भक्तजन, दूर दराज से आए प्यारे बच्चों, उनके माता पिता, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और यहां आपका अभिनंदन करता हूं। डेरे द्वारा, डेरे की जो प्रबंधक कमेटी है उसके द्वारा ये मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया गया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है हमें लाइफ में बढ़ने के लिए, हमें क्या करना है। यही बच्चे आगे जाकर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लीडर, बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे डेरे प्रेमियों ने इनको यहाँ पे मोटिवेट किया, इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे पास देखो, हम और तो कुछ है नहीं, शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है। आपके पास से आपकी शिक्षा कोई छीन नहीं सकता। आप जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप देख लो, B.R. अम्बेडकर साहब अकेले आदमी ने ही इतिहास बदल दिया। ये अकेले आप यहाँ बैठे हैं, हम सब इनकी वजह से ही बैठे हैं। नहीं, हमें तो पढ़ने का, बोलने का, खाने पीने का किसी तरह का अधिकार नहीं था। जब एक इंसान पूरी दुनिया की, हमारे जैसे बहुत से लोगों का इतिहास बदल सकते हैं, हमें जीना सिखा सकते हैं, तो अब तो बहुत बच्चे हैं ये मेहनत करेंगे। और मैंने एक चीज़ देखी, ज़्यादा जो बच्चे अभी आए थे ज़्यादातर उनमें लड़कियां थी। लड़के क्यों नहीं पढ़ते भाई? पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों का, बड़े बच्चों को भी समझ, मैक्सिमम लड़कियां थी। और एक बहुत ही बड़े दुख की बात है, आजकल के जो बच्चे हैं वो नशे में बहुत ही ज़्यादा लिप्त होते जा रही है। हमारे समाज के लिए ये बहुत ही खतरे की घंटी है। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, और जैसे यहाँ ये डेरा है, आसपास के लोग हैं, अपने बच्चों को यहाँ से नामदान की शिक्षा लेके अपने बच्चों को डेरे में लेके आए। पता नहीं किस सज्जन, किस भक्त की एक बात से आपके बच्चों का जीवन बदल जाए। तो इस करके पढ़ाई का एक मतलब ये नहीं होता भी मैंने नौकरी लेनी, इसका एक मकसद और भी होता है। देखिए, अगर हम लाइफ में पढ़े लिखे होंगे तो हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। हम अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अनपढ़ इंसान तो एक ऐसा होता है भी जैसे सोया इंसान सारी जिंदगी सोया रहता है। जब हमारी चेतना जागती है, हमारी चेतना पढ़ाई से ही जागती है। जब हम पढ़ेंगे और ऐसी जगह मोटिवेट होंगे, नेचुरल ही बच्चे जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। मेरी एक बार प्रबंधक कमेटी से बहुत ज़्यादा इनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
और ये अपने ही देखो एक मैंने यहाँ पे कृष्णदत्त जी मेरे साथ SBI में थे, जो इनके सेक्रेटरी साहब के ब्रदर हैं, हम दोनों इकट्ठे थे। और मतलब ये कहते हैं हम अपने ही खर्चे से ये सारा काम करते हैं। मतलब ये भी बहुत, मैं तो सुन के बड़ा हैरान है। मतलब आप सभी जो यहाँ पे जो भक्तजन आए हैं वो सभी ना बधाई के पात्र। एक बार इन सभी के लिए ताली बजाई जाए जो इतना बड़ा प्रोग्राम इससे इकट्ठा करके मतलब अपनी उससे करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। बाकी अब जैसे अब कटारिया जी हैं हमारे, बैंक के अंदर महाप्रबंधक की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इन्होंने हमारे समाज का इतना नाम रोशन किया है, कटारिया जी ने, बहुत इनका वो है। बाकी मैं आजकल मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और हम 6 बहन भाई थे, मैं 5वें नंबर की संतान। क्यों ऐसा था, एक ही कुर्ते पजामे में हम स्कूल में जाते थे। अच्छा बैग भी नहीं हो, 3-4 किलोमीटर हम पैदल जाते थे। अच्छा खाने को भी नहीं मिलता था। मेरे पिता तो मजदूरी करते थे। तो मैंने मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की। मैंने अपनी घर की गरीबी को देखते मैंने कहा भी ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ता था, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लाइफ के अंदर। मैंने प्राइवेट BA की और मैं चंडीगढ़ एक फैक्ट्री में काम करता था। 2-3 साल मैंने एक फैक्ट्री में काम किया। फैक्ट्री में काम करते करते ही मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करी और बैंक एक SSC और 6 पेपर मैंने बैंक के पास किए, वहीं फैक्ट्री में काम करते करते। मेरी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में अगस्त 90 की ज्वाइनिंग है और मैंने 2010 में बैंक से प्रमोशन ली। प्रमोशन लेने के बाद मेरे को पहले तो खन्ना मंडी गया मैं वहाँ पे, उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र मुस्ताबाद सोसाइटी है, फार्मर सोसाइटी, वो बैंक की सोसाइटी है, वहाँ पे मेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। 3 साल में वहाँ पे रहा। उसके बाद फिर मैं दोबारा प्रमोशन। अब मैं आजकल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DC ऑफिस के सामने है जो ब्रांच है, मैं वहाँ पे शाखा प्रबंधक हूँ। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। और अपने बच्चों को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग वाले दिन अपने बच्चों को डेरे में लेके आया करें और बच्चों को सत्संग का ज्ञान दिलाकर उनके जीवन को सफल करें। और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है, अब ये जो छोटी पुस्तक दी गई, एक तो मोमेंटो था, एक छोटी पुस्तक थी, आप इसको पुस्तक समझ के साइड में ना बच्चों फेंक देना। ये ऐसी पुस्तक है किसी का भी जीवन बदल सकती है अगर आप इसको पढ़ोगे। इसमें इतना कुछ है, बड़े बड़े जो लोग बने इसी छोटी पुस्तक को पढ़ के बने। इसको खोल के देखना, इसको नियम डेली पढ़ा करो आप, इसमें इतना ज्ञान है। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं आज की प्रबंधक कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और बच्चों से ये कहता हूँ कि अगले बार इससे भी ज़्यादा नंबर लेके आए। और जो बच्चे जिन बच्चों के नंबर कम थे, अब उनको भी इस बात की शिक्षा मिलेगी, यार फलाने के बच्चे, हमारे पड़ोसी के बच्चे सम्मानित हुए तो मेरा तो कुछ नहीं बना। तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चे भी तैयारी करेंगे, वो भी आपके यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा बच्चे आए और ये बच्चे पढ़ लिख कर जैसे हमारे माँ बाप का नाम इसी तरह भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहनलाल जी। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट का समय मैं लेना जरूर चाहूँगा आप लोगों का। मोहनलाल जी ने एक बात बताई कि ये अपने खर्चे से करते हैं ये कार्यक्रम। गुरु प्रेमियों और जो हमारे अतिथिगण हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो संस्था है, ये जो आश्रम है, हमारे सतगुरु साहिब इश्कदास जी महाराज ने सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना की। और उनका एक नियम है कि हम किसी की पर्ची नहीं काटेंगे और हम किसी के घर मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जैसे हम अतिथियों के घर उनको निमंत्रण देने के लिए गए तो कहीं हमारे अतिथिगण उन्होंने हमें आश्रम के चंदे के रूप में लगा लीजिए, सेवा के रूप में लगा लीजिए, कुछ धन राशि देना चाहिए, लेकिन वो हमारे सतगुरु महाराज का शिक्षा नहीं है, आदेश नहीं है कि हम किसी की पर्ची नहीं काटेंगे, हम किसी से मांगेंगे नहीं। तो ये हमारे सतगुरु इश्कदास जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं। और ये जो साध संगत है, ये जो कारवा चल रहा है उनके 10-10 रुपए से, उनकी मेहनत मजदूरी से,
उससे ये कारवा चलता है, किसी की चंदा से, किसी की पर्ची से नहीं। अपनी मर्जी से जब उसको पता चलता है कि ये घर किस प्रकार चल रहा है, कितनी ईमानदारी से यहाँ काम चल रहा है, तो वो अपने आप 10 की जगह 20 रुपए यहाँ पर दे के जाते हैं। हमारे जो कैशियर साहब हैं, खजांची साहब हैं, उनके पास लिखवा करके जाते हैं। किसी के घर नहीं जाना, किसी ने 10 रुपए देने तो वो यहाँ आकर के इस घर में दे करके जाएगा और इस घर का सतगुरु महाराज का प्रसाद ग्रहण करके जाएगा, तब उसकी वो कबूल है। नहीं तो हमारे सतगुरु महाराज को वो धन राशि कबूल नहीं है। तो ये हमारे सतगुरु महाराज का कारवां जो आपके 10-10 रुपए से चला है। आप जिस हाल के अंदर बैठे हैं, आप लोगों ने करीब 60 लाख रुपया इसके अंदर खर्चा है और आधा आप लोगों के सम्मुख अभी है, उसमें कार्य चल रहा है, धीरे धीरे चलता रहता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, काम लगातार चलता रहेगा। सतगुरु महाराज की असीम कृपा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे सतगुरु महाराज ने ऐसी शिक्षा दी है कि जब आप घर से चलते हैं, अगर हम घर से चलते हैं तो घर में भी खाना खाएंगे, चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, लेकिन हम आश्रम में आ गए तो घर में तो हमारा खाना नहीं बना, तो क्यों ना हम उस चावल को, उस दाल को एक एक मुट्ठी लेकर के अपने आश्रम में आए और सतगुरु महाराज के भंडारे में डाल दें। आप सतगुरु महाराज के भंडारे के भागीदार हो गए, क्योंकि वो एक एक कण सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के अंदर चला जाता है। तो हमारे सतगुरु महाराज ने शिक्षा दी है, जिसकी सामर्थ्य है एक मुट्ठी चावल की, एक मुट्ठी दाल की, और ये कहते थे अगर कुछ नहीं पुगता तो एक नमक की थैली सतगुरु महाराज के भंडारे में गेर दीजिए, पूरे के भागीदार बना। और जो धन राशि 10-10 रुपए बचाते हैं, वो बचा करके अपने परिवार को सुचारू रूप से चला करके उसके उपरांत यहाँ 10-10 रुपए देते हैं, जिससे ये कारवा चल रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी मैं आमंत्रित करता हूँ श्री रवि कुमार जी हैं, मैनेजर PNB मेलावड़ी से। श्री रवि कुमार जी वो आए